यानी एक तरफ बेचारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाले कोशिश कर रहे हैं कि अवाम के अंदर हमारे मामलात बहाली की तरफ जाएं, जरा ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन ये जो टाउट्स हैं ये दोबारा से कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये तो ऐसे करके हो जाएगा और अभी ये भी होना, अभी डंडा भी चलना है। तो चला लो जनाब डंडा, जितना डंडा पाकिस्तान में पहले चलाया उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। मैं लोगों को आपको सुनवा रहा हूं, दिखा रहा हूं, आप ये देखें, लोग वहीं पे खड़े हैं जहां वो पहले खड़े थे। एक और खबर नाज़रीन, ये इंपॉर्टेंट खबर है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ हुकूमती वफ्द के साथ मिली है, क्योंकि जो मुज़ाकरात है ना, मैंने आपको बताया दो तरह के मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, ये मुज़ाकरात खुफिया हो रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व है। कभी कभी अडयाला के दरवाजे खुलते हैं और वहां पे लोग भी जाते हैं मिलने के लिए। दूसरे मुज़ाकरात हो रहे हैं एलानिया, जहां पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग और उनके इत्तेहादी हुकूमती इत्तेहादियों के साथ जाकर बैठते हैं। यहां पे तो इरफान सिद्दीकी साहब ने बड़ा खुलकर बेबसी का इजहार भी कर दिया कि जी हमें तो पर्ची आनी है, हमें तो जनाब अचानक पता चलना है कि ये मुज़ाकरात है, इन पे इत्तफाक कर लो और हमें इत्तफाक करना पड़ जाएगा। सिंपल अगर मैं करूं उनकी बात का, तो वो यही कह रहे हैं कि जनाब हमें तो ऑर्डर आना है, नवाज शरीफ के पास ऑर्डर पहुंचना है कि नवाज शरीफ साहब ये कर दें फौरन, जरदारी के पास ऑर्डर पहुंचना है अपनी पार्टी से, को ये कर दो फौरन, और इन्होंने फौरी तौर पे बड़ा वाला ब्रश पकड़ के पॉलिश करते हुए वो हुक्म पूरा कर देना है। मामला तय होना है इमरान खान साहब के साथ। अब वहां पे तय क्या होना है कि कितने अरसे तक इस हुकूमत को बचाया जा सकता है, कितने अरसे तक इस निजाम को चलाया जा सकता है। जिन लोगों ने ये सारा कुछ पाकिस्तान में किया है, जुल्म और बर्बरियत की है, इमरान खान साहब क्या उनके खिलाफ एक्शन लेंगे या आम माफी का ऐलान करेंगे? अब देखिए, इमरान खान अपने मामलात में तो आम माफी का ऐलान कर सकते हैं, अरशद शरीफ के मामले में नहीं कर सकते। जो 26 नवंबर को कत्लेआम हुआ उसके ऊपर वो कैसे आम माफी का ऐलान कर सकते हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पे इमरान खान साहब को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। स्पेशली उन्हें ये जो जुडिशल कमीशन वो मांग रहे हैं, ये तो हुकूमत को उन्हें देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दो मुतालबात सामने रखे। मुतालबात वही है जो इमरान खान साहब ने कहे थे। जेल में बैठ के वो आदमी इनके दिमागों के साथ खेल रहा है कि जनाब जितने बेगुनाह कैदी हैं, अंडर ट्रायल कैदी हैं, कानून के मुताबिक उनको रिहाई दी जाए। और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर जो है उसके ऊपर जिसपे बयानिए खड़े किए जाते हैं दोनों तरफ से, इन दोनों के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब यही दो मुतालबात उन्होंने दिए। नून लीग को यह उम्मीद थी कि मुतालबात आएंगे, जी इमरान खान का फलां केस खत्म कर दें, इमरान खान को रिहा कर दें, बुशरा बीबी को ये कर दें, यहां पे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दें, इमरान खान साहब को साबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फौरी तौर पर दी जाए, फलां चीज़ दी जाए, हमें जनाब फलां फलां ओहदे दिए जाएँ, हमें अपोजिशन की फलां फलां चीज़ें दी जाएँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी में हमारा चेयरमैन लगाया जाए, हमारे ये वाले मामलात वो वाले मामलात। उन्हें लगा कि जैसे हम मांगते हैं जब भी कभी बैठते हैं जाती नौयत की चीज़ें, तो इमरान खान की पार्टी आएगी वो भी वही मांगेगी। इमरान खान साहब ने सख्ती से कहा ये दो चीज़ें जाके उनको दे दो, यही हमारे दो मुतालबात हैं, सिंपल। और 31 जनवरी तक का आपके पास टाइम है, और वो टाइम भी बड़ी समझदारी से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक हिकमत अमली के तहत दिया। जिन्हें ये लगता है ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अब चुप करके बैठ जाएगी, जिस जमात के पास इतनी बड़ी पॉलिटिकल पावर हो, इतनी बड़ी स्ट्रीट पावर हो, वो चुप करके बैठ जाए, तो ये एक सियासी गलतफहमी हो सकती है। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो सारी जिंदगी इस लेवल की पॉपुलैरिटी तक नहीं पहुंचे थे। जब उन्हें इस लेवल की पॉपुलैरिटी मिल गई है, तो क्या वो अब घर बैठे रहेंगे और सिर्फ इलेक्शन लड़के इक्तदार में आना पसंद करेंगे? नहीं, उस आदमी ने ग्राउंडों में हमेशा अब एक हीरो की तरह जिंदगी गुजारी है, तो वो चाहेगा कि लोगों को बाहर निकाले, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो लोगों को बाहर निकालेंगे। फरवरी के एंड पे और मार्च के शुरू में एक नई तहरीक शुरू होने जा रही है। अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक ना पहुंचे तो, और अगर ये मामला किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच भी गए, फिर भी बड़े बड़े जलसे आप फरवरी और मार्च में होते हुए देखेंगे, और आप जल्दी पाकिस्तान को एक नए इलेक्शन की तरफ जाते हुए भी देखेंगे। इंटरनेशनल प्रेशर इतना बढ़ गया है कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को फौरन छोड़ना चाहती है, लेकिन फौरी तौर पे मामला तय नहीं हो रहे। अब इमरान खान साहब की हर शराइत वो मान रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं वर्कर छोड़ो, तो धड़ाधड़ वर्कर छूट रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चीज गलत है, तो उसको भी ठीक किया जा रहा है। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत को जो है वो डंडे मार मार के बिठा दिया गया है कि बैठो इनके साथ मुज़ाकरात करो, खबरदार अगर तुमने कोई चालाकी की तो। पहले तो हुकूमत भाग रही थी, लेकिन अब वो मुज़ाकरात के लिए भी बेचारे बैठे हुए हैं। हुकूमत चाह रही थी कोई कमजोर किस्म के मुतालबात आए ताकि हम उन्हें पब्लिक करके इनको गंदा करें, पीटीआई को, लेकिन उन्होंने दो अपने सॉलिड मुतालबात जो उनके पहले दिन से मीडिया में है वही मुतालबात लाकर सामने रख दिए हैं। इमरान खान साहब का एक केस है जो लग गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच में। देखें, ये इंपॉर्टेंट मामला, इमरान खान साहब की एक पटिशन है, एक दरखास्त है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई हुई है आम इंतखाबात में धांधली से मुताल्लिक। काजी फायद ईसा के दौर में तो सुनी नहीं गई, अब एक आईनी बेंच बन गया है। हुकूमत यह चाहती है कि धांधलियों के मामले के अंदर कुछ भी करके बांध ले और जितना टाइम घसीट सकती है हुकूमत का घसीट ले,
तो उसके लिए जो उनका अपना आईनी बेंच है उसके अंदर इस मामले को लगाया जा रहा है। अब ये आईनी बेंच के अंदर क्या इमरान खान साहब मानेंगे, पटिशनर खुद मानेगा कि ये बेंच इस केस को सुने? मेरे ख्याल में वो लोग एतराज दायर करेंगे और उन्हें एतराज दायर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो आईनी बेंच है वो खुद तब तक मुतनाज़ है जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला नहीं हो जाता। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर दर्जनों जो है वो दरखास्तें आ चुकी हैं और इतनी ज्यादा दरखास्तों को अभी तक सुना नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज साहिबान बार बार ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट है वो सारे जजेस बैठे और बैठकर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला करें कि आया ये आईनी तरमीम दुरुस्त है या गलत है। अगर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर फैसला हो जाता है तो फिर ये बेंच रहना है या नहीं रहना, इसके मुस्तकबिल का उसमें पता चलेगा। तो ये बेंच कैसे इस केस को सुन सकता है? हुकूमत की ख्वाहिश तो ये होगी कि ये बेंच धांधली वाला मामला सुन के एक फैसला दे दे कि जनाब धांधली धुंधली कोई नहीं हुई, या कोई इस तरह का गोल मोल रास्ता निकाल दे कि जिसमें लंबे ट्रैक पे सारा मामला डल जाए और साल 2 साल मजीद निकल जाएं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पाकिस्तान के जो शहरियों ने, स्पेशली बच्चों ने, ये जो शहबाज शरीफ ने ऊ करके दिखाया ना, उसका मजाक बना के रख दिया। हर 2 मिनट के बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ रही है, 20, 30, 25 बच्चे खड़े हैं, कहीं में 10 बच्चे खड़े हैं, कहीं में 5 बच्चे खड़े हैं, वो ऊ करके जो है वो वीडियोस डालते चले जा रहे हैं। अब आप चैंपियंस ट्रॉफी देखेंगे थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान में, उसके अंदर आपको आवाजें आएंगी ऊ करके। अब आप असेंबली के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको आवाजें आएंगी ऊ करके। हर जगह पे अब शहबाज शरीफ साहब को ये ऊ सुनना पड़ेगा। इतने फस्तायत के और इतने जुल्म और बर्बरियत के माहौल में ये क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को। वो कोई ना कोई ऐसी हरकत या कोई ना कोई ऐसी बोंगी मार देते हैं, या तो शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज या उनकी टीम या कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोगों का दिल लगा रहता है। बुरे तरीन हालात के अंदर लोगों की इंटरटेनमेंट इन्होंने बंद नहीं की, और अब वो जो ऊ है ना, ऊ करने का टाइम हुकूमत का शुरू होने वाला है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्लेम कर रही है। इमरान खान साहब ने क्लियरली कहा कारकुनों की रिहाई तक अपनी रिहाई मैं नहीं चाहता, मुझे बिलवास्ता तौर पर बरीगाना मुंतकिल करने की ऑफर हुई थी। एक बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट है मरियम नवाज का, वो आजकल दोबारा वायरल हो गया है। ये स्टेटमेंट मरियम नवाज ने दिया था 11 मई 2018 को। स्टेटमेंट बड़ा मजेदार है। मरियम नवाज ने कहा कि खलाई मखलूक के स्क्रिप्ट में यह नहीं था कि नवाज शरीफ डट जाएगा। उस वक्त तो उन्होंने इस तरह से कहा ना कि खलाई मखलूक के स्क्रिप्ट में उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा, नवाज शरीफ को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, फारग कर देंगे, लेकिन नवाज शरीफ डट गया, उनके स्क्रिप्ट में यह नहीं था। तो आज साबित हो रहा है कि उनके स्क्रिप्ट में जो नहीं था वो नहीं हुआ। यानी खलाई मखलूक के स्क्रिप्ट में यह नहीं था कि नवाज शरीफ डट जाएगा, तो फिर वो नहीं डटा। यानी जो खलाई मखलूक ने स्क्रिप्ट लिखा उसी के मुताबिक नवाज शरीफ चला। खलाई मखलूक के स्क्रिप्ट में था कि नवाज शरीफ बड़ा वाला बुरश लेके आएगा बरतानिया से और अपनी बेटी और अपने भाई के साथ मिलकर लगातार पॉलिश करेगा। तो आपने देखा कि जो खलाई मखलूक का स्क्रिप्ट था, पॉलिश के हवाले से इस खानदान ने उसके ऊपर मिनो अन अमल किया है और बिल्कुल उसी रास्ते पे चले हैं जिस तरह खलाई मखलूक ने स्क्रिप्ट लिखा था। मरियम नवाज ने एक स्टेटमेंट दे दिया, किसानों की गंदम तबाह करने के बाद, किसानों के चावल की फसल तबाह करने के बाद, किसानों का गन्ना तबाह करने के बाद फाइनली एक स्टेटमेंट और दे दिया। भी हालात तो ये है कि जो इस मरतबा गंदम की काश्त हुई है वहां पे भी टारगेट पूरा नहीं हुआ। लगभग 20 से 25% काश्त कम जमीन के ऊपर हुई है, और ये जो कम काश्त हुई है ना, इसका नुकसान आपको आने वाले वक्त में भी पता चलेगा। और ये कम काश्त होने की वजह यह है कि किसान को कीमत नहीं मिली उसकी गंदम की। तो मरियम का दावा सुने आप, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है काश्तकार खुशहाल होता है, किसान से किया हर वादा पूरा करेंगे। किसान के साथ जो इन्होंने कर दी है, किसान के कानों को हाथ लग गया है। किसान आइंदा किसी को भी वोट डाल देगा, अपना वोट फाड़ के फेंक देगा, लेकिन इनको आइंदा किसान वोट नहीं डालेगा, जो मुझे समझ आ रही। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।